हेलो गाइस। चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा ऑफिस और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो इसके लिए हम सुबह सुबह उठ करके आ गए नाला सुपारा स्टेशन और यहाँ से जाने के लिए हम पकड़ लिए ट्रेन। ट्रेन में बैठते ही आज हमने एहसास किया कि बहुत ही कम भीड़ है, क्योंकि आज सैटरडे है, इसीलिए लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। अब जैसे ही अंधेरी स्टेशन उतरे तो यहाँ से हमें जाना है और लेना है मेट्रो, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए मेट्रो लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऑटो में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे ही मेट्रो स्टेशन से हम उतरे वैसे ही हमें दिखाई पड़ता है हमारा ऑफिस, क्योंकि ये जो ऑफिस है ये मेट्रो स्टेशन के बहुत ही पास है। और आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो इतनी बड़ी वाली, ये ब्लू कलर की बिल्डिंग ये हमारी है। इसी में मैं वर्क करता हूँ। ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है, पास जा कर के ये उससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत से ऑफिसेस हैं, मल्टीपल ऑफिस, बहुत से लोग काम करते हैं। इसे ही कहते हैं कॉरपोरेट लाइफ। तो बाहर से तो आपने देख लिया, अब चलो मेरे साथ और देखते हैं इसे अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। तो आ गए हम अपने इस लॉन एरिया में, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं और यहीं से गाड़ियाँ पीछे की तरफ जा कर के पार्किंग में लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लंच के टाइम लोग आकर के बैठते हैं और मीटिंग्स भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चिल कर लेते हैं। अब चलो मेरे साथ और फटाफट चलते हैं ऑफिस के अंदर। तो इसके लिए हम अपने ऑफिस के अंदर आते हैं और डोर ओपन करते ही सबसे पहले दिखाई पड़ता है हमें सरस्वती माता का सुंदर सा प्रतिमा। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मेरा ऑफिस है ये एक कंपनी भी है और एक सीए फर्म भी है और सीएस फर्म भी है। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और लोग मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पे नीचे बैठे रहते हैं लाइक डेस्क पे, और जो कैबिन वगैरह होता है वो पार्टनर्स के लिए होता है। वेल, ये स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, बट मुंबई में ऐसा ही होता है, स्पेस थोड़ा कम होता है बट उसी स्पेस में लोग बहुत ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हैं। और ये जो ऑफिस का पीछे वाला विंडो है, यहाँ से पूरा का पूरा अंधेरी दिखाई पड़ता है, इसके पीछे का हिस्सा अगर देखोगे ध्यान से तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर मेट्रो भी जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। मैं आपको एक गजब की बात बता दूं, जो मेट्रोज वगैरह होती है ना, वो ज़मीन से 4 फ्लोर ऊपर चलती है, क्योंकि नीचे उनको चलना कंफर्टेबल नहीं होता। वेल, ये पीछे का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है, आप देख ही सकते हो। और ये कोई मतलब दरवाज़ा वगैरह नहीं, सीधा विंडो है। सो अब मैं आपको दिखा दूं, मेरे ऑफिस में एक छोटा सा किचन भी है और ये अपना जो एरिया है ये अपना डेस्क का एरिया आ गया। मेरे ऑफिस में सबको ना काम करने का बहुत शौक है, इसलिए काम करने की जगह पे किचन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को काम करते करते चाय पीना है, खाना गर्म करना है या कॉफ़ी पीना है तो आ करके पी सकता है। वेल, ये जो ऑफिस का स्पेस है यहीं पर मैं बैठता हूँ और काम करने की शुरुआत करता हूँ। तो चलो मैं काम करने से पहले थोड़ा हाइड्रेट हो जाऊँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और काम में क्या, अपना फेवरेट टैक्सेशन। तो लैपटॉप ओपन करते ही दिखाई पड़ता है अपना टैक्सेशन का एक्सेल शीट। ऑफिस तो आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑफिस के बाहर में भी कुछ ऐसा है जो बहुत अमेजिंग है। वेल, हम जा रहे हैं अभी देखने के लिए ब्लू हाउस। अब ये ब्लू हाउस क्या है? तो ब्लू हाउस ऑफिस का वो एरिया है जहाँ से आपको सारी चीज़ें ओपन अप में दिखाई पड़ती है। जैसे ही हम ऑफिस के बाहर आते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉन है और फ्लोर का एरिया है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक्चुअली ये प्लस के साइन जैसा है, स्क्वायर में है। और ये हम आ गए 7th फ्लोर पे, जहाँ पर हमारा है ब्लू हाउस। अब देखो ये जो पर्टिकुलर विंडो है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा फ्रंट व्यू दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप क्या क्या नहीं देख सकते। ऑलमोस्ट हम 7th फ्लोर पर हैं और यहाँ से पूरा ही गजब का व्यू दिखाई पड़ता है। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यही मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से कुछ देर पहले हमने इस बिल्डिंग को कैप्चर किया था। यहाँ पे लोग आते हैं लंच ब्रेक वगैरह में और अपने काम के अकॉर्डिंग थोड़ी हवा खाते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह कर लेते हैं या जो टाइम पास करना होता है वो करते हैं। मुझे तो यहाँ से नीचे देख कर के ही डर लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, बल्कि बस एक विंडो का ग्लास है।
आपको ये देख कर के कैसा लग रहा है? आप मुझे जल्दी से फटाफट बता दो। क्या आप ऐसी जगह पे काम करना चाहोगे? तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं आपको चलो इसी ब्लू हाउस का अब सेकंड तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि ये ब्लू हाउस 2 तरफ में बँटा हुआ है। तो चलो मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी दिखा दूँ। और यहाँ से दिखाई पड़ता है वही बिल्डिंग बट समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये सेकंड वे है और ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ कॉमन है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग के ऊपर टेरेस का एरिया। और हम टेरेस पर जाने के लिए फिर से वापस आ गए अपने फ्लोर पे, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप फ्लोर पे काम करते हैं। वहाँ से बस एक फ्लोर ऊपर जाना है और अपना टेरेस का एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इन लोगों ने बिल्डिंग को अंदर से भी ऐसे मेंटेन कर रखा है जैसे कि मानो आप किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर हो। ये फ्लोर का एरिया है और ये जो स्केलेटर है इसकी खास बात ये है कि पहले बंद होता है बट जैसे ही आप पैर रखते हो वैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है। और इस पे हम चल कर के आ गए अब टेरेस के एरिया पे। यहाँ पे शाम के समय आने में काफ़ी ब्यूटीफुल सनसेट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से पूरा का पूरा बॉम्बे, जिसे हम मुंबई भी कहते हैं, ये दिखाई देता है। और ये देखो किसी भी हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं लग रहा। क्या आप ऐसी जगह पे आना पसंद करोगे? अगर आना चाहते हो तो मुझे फटाफट बता दो। और क्या ये देखकर आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी बहुत तो सही होती है? क्योंकि जब आपको ऐसा व्यू मिलता है तो ये देखने में काफ़ी लाजवाब लगता है। शाम के समय सभी लोग यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, घूम लेते हैं, सनसेट देखते हैं और मज़े करते हैं। और ये पूरा घास इन्होंने बना रखा है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और क्या ही मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने साइड साइड में थोड़ा बहुत सोलर पैनल भी लगा दिया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है इतना कि पूरे फ्लोर पर लाइटिंग्स हो सके। और ये शाम का व्यू एकदम ऑसम है। ये मेरे ऑफिस के कलीग्स की भी यहाँ पर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और ये देखने में इतना लाजवाब है जिसकी कोई हद नहीं। ये हम ऑलमोस्ट ना कह सकते हैं कि 14th फ्लोर ऊपर है और यहाँ से तो तुम देख ही सकते हो कि ये व्यू गजब है। तो अगर आप मेरे यहाँ तक आ गए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बता दो कि कब आप लोग कॉर्पोरेट ज्वाइन कर रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा और किसके साथ यहाँ पर आना चाहोगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो और इस वीडियो को उन तक शेयर कर दो जो कॉर्पोरेट लाइफ को थोड़ा सा बुरा कहते हैं, क्योंकि ये उतना भी बुरा नहीं है।